जी मालिक। आदरणीय धर्म बंधुगण, आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बुराई पर अच्छाई का, असत्य पर सत्य का, अहंकार पर विनम्रता का विजय का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को अधोगति की तरफ ले जाता है और विनम्रता, शील, शालीनता ऊर्ध्वगति। अधोगति मानव को दानव बना देता है, ऊर्ध्वगति मानव को देवता तक पहुंचा देता है। अहंकार से वशीभूत लोग सोचते हैं कि मैं धन बल से, जन बल से, बाहुबल से इस संसार में सब कुछ कर लूँगा, असत्य को भी सत्य साबित कर दूंगा, जन स्वीकृति प्राप्त करा लूँगा। लेकिन यह असंभव है बंधु, क्योंकि कहा गया है कि सत्यमेव जयते। सदैव सत्य की ही विजय होती है। सत्य से ही आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति होती है। झूठ कभी भी, झूठ की जीत नहीं होती है। जो देव की तरफ जाने वाला मार्ग होता है वह सत्य से बना है। आप ऋषि लोग जहाँ से चलते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वह दोनों सत्य का परम धाम होता है। आप काम ऋषि उसे कहते हैं जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिनकी न कोई कामना हो न कोई इच्छा हो। जो कुछ भी मिल जाता है परमात्मा की कृपा से उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो असंतुष्ट होता है वही व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है, ठगता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन वैभव को एकत्रित करने की कोशिश करता है। दुखों का जड़ असत्य होता है। जो सत्य पथ पर चलता है उसमें आत्मबल होता है, आत्मविश्वास होता है। वह नीति, न्याय और धर्म के साथ चलता है। और जो मान बढ़ाई स्तुति में फंसा रहता है, ऐसा व्यक्ति अनीति, अन्याय, अधर्म किसी भी मार्ग से चलकर वह उसको प्राप्त करना चाहता है। इसलिए हम मनुष्य का कर्तव्य है कि हम लोग सत्य के मार्ग को अपनाएं, अधर्म के रास्ते पर ना चलें, ईमानदारी से अपना जीविकोपार्जन करें। जो कुछ भी परमात्मा की कृपा से मिल जाए परिश्रम करने के एवज में, उसमें संतुष्ट रहना सीखें। यही हमारे सभी संतों का, महात्माओं का, ऋषिजनों का, धर्मशास्त्रों का कथन है। और यही हमारे जीवन में वास्तविक सुख और शांति की अनुभूति करा सकता है। बाहर की चीज़ें क्षणिक सुख दे सकता है, क्षणिक शांति दे सकता है, लेकिन अस्थायी नहीं होता है। देखिए रावण ने भी क्या किया। पहले तो जो है उसने तप किया, तपस्या किया, ध्यान किया, धारणा किया, देवता लोगों को प्रसन्न किया, उनसे वर मांगा कि मैं वानर मनुष्य जात दुई बार, मैं मनुष्य और बंदर इस दोनों को छोड़ करके और किसी से न मारा जाऊं। सोचा बंदर और मनुष्य तो मेरे आहार हैं, ये तो मुझे मार नहीं सकते।
ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और खुश हो गया। उसके बाद उसके अंदर अहंकार आ गया, कब तो मुझे कोई नहीं मार सकता। पहले तो अपने से श्रेष्ठ समझा किसी को, तब ही उसने उनकी उपासना की। लेकिन जब उससे वर मिल गया तो वह सोचा कि अब तो मेरे सामने कोई नहीं है, अब मैं स्वयं ही सब कुछ हूँ, मैं स्वयं शंभु हूँ, मैं स्वयं कुछ भगवान हूँ, और अपने को भगवान घोषित कराने में लग गया कि मैं जो कुछ बोलूँ वही सत्य है। तो ऐसा नहीं होता बंधु, यह अहंकार उसके विनाश का कारण बन गया। उसने भेष बदलकर सीता माने शांति का अपहरण किया, तो यह सब उसको मृत्यु के नजदीक ले गया। तो इसका मतलब, यह कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है अपनी अहंकार के चलते, अपनी मानवीय दुर्बलताओं के चलते ही पराजित होता है, परास्त होता है, असफल होता है। क्योंकि कहा गया है कि काल दंड ले काहू न मारा, हरे विवेक बल बुद्धि विचारा। काल दंडा लेके किसी को नहीं मारता है, वह मनुष्य के विवेक बल बुद्धि को अपहरण कर लेता है। इसके कारण मनुष्य ऐसा ऐसा कार्य करता है, घटिया कार्य करता है कि उसके काल स्वयं ही वह निमंत्रण देने लगता है अपने कर्मों के दल से, और उसका कर्म ही उसको मार देता है। भले माध्यम कोई बन जाए, लेकिन उसके अपवित्र कर्म, उसके बुरे कर्म, उसके घटिया कर्म ही उसको मारता है, उसका कर्म ही उसको पराजित करता है, और सत्कर्म ही मनुष्य को विजय दिलाता है। इसलिए सत्य के पथ पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए, सदाचरण को जीवन अपनाते हुए अपना जीवन जिए, बनावटीपन को छोड़े, दाम्भी ना बने, क्योंकि बनावटीपन जो होता है वह सब जगह असफल होता है। भेष बदलकर बहुत लोगों ने जो है बहुत सा गलत कार्य करने की कोशिश किया, जिसको लिखा हुआ है, चौपाई है रामायण में, उभरे अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। रावण ने जिस प्रकार से भेष बदलकर सीता माने शांति का अपहरण करने की कोशिश किया, काल नेमी भी भेष बदलकर हनुमान जी के मार्ग को रोकने की कोशिश किया, राहु ने भेष बदलकर अमृतपान करने की कोशिश किया। तीनों का क्या गति हुआ अब सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमें कभी भी बनावटीपन को महत्व नहीं देना। जो सरल है, जो वास्तविक है, जो सहज है, उसे ही स्वीकार करना है। और जो सरलता के साथ रहता है वह व्यक्ति अपने आप के नजदीक होता है। जो अपने आप के नजदीक होता है वह मान बड़ाई स्तुति रूपी तृष्णा को परित्याग कर अपने अंदर में जो घटित हो रहा है उसको समझने में सफलता को प्राप्त करता है, और वही आत्मा को जानने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है, आत्मबल को प्राप्त करता है, और वही संसार में दूसरे को मार्गदर्शन भी दे सकता है, और शांति और शीतलता उसके नजदीक जाने वाले को वह एहसास कराता है, तनाव मुक्त रहने की प्रेरणा देता है। तो बस इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को यही सुझाव दूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बनावटीपन को छोड़ें, दम्भ को छोड़ें, अहंकार को छोड़ें, सरल सहज जीवन जीने की तरफ अग्रसर हों। संत महात्मा महापुरुषों के बताए पथ से कभी न भटके। यह सदैव ही माने कि हमारे ऊपर एक ऐसी सत्ता है जो इस सृष्टि को नियंत्रण कर रहा है, जो हमारे हर तरह के क्रियाकलापों का अवलोकन कर रहा है। इसलिए हम कहीं भी छिप के ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कुछ कार्य करने की कोशिश ना करें ताकि उसके निगाह में हम गलत साबित हों, क्योंकि कहीं भी छिपेंगे उससे छिप नहीं सकते। जो सदैव है, सर्वव्यापी है, सभी कण में है, सब समय और सब काल में है, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी सत्ता से, ऐसे ईश्वर से, ऐसे ब्रह्म से हम कभी भी छिपकर नहीं बच सकते। इसलिए हमको सत्य के पथ पर चलना है, ईमानदारी से अपना कार्य करना है, और सब तरह के बुराइयों से बचने की कोशिश करना है। बस धन्यवाद। जय माँ, जय गुरु।